बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का हमारा मज़मून है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसी दुआ बताई थी जिसके ज़रिए से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का तमाम कर्ज़ उतर गया और उनकी रोज़ी में बरकतें आने लगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक और देखिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हज़रत बिलाल को नसीहत फरमाई। दोस्तों, मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहा करते थे और आपको इमामुल मुअज़्ज़िनीन कहा जाता है, यानी सैयदुल मुअज़्ज़िनीन भी कहा जाता है और इमामुल मुअज़्ज़िनीन भी कहा जाता है, यानी तमाम मुअज़्ज़िनों के सरदार और तमाम मुअज़्ज़िन के इमाम भी कहा जाता है। दोस्तों, एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे और कोई ज़रूरत पेश आती तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु किसी यहूदी से कुछ कर्ज़ लेकर गुजारा कर लिया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि वो यहूदी फ़जर की अज़ान से कुछ पहले आ गया और आकर बिलाल को पुकारा, ए हबशी, मेरा कर्ज़ वापस कर वरना मैं तुझे फिर से ग़ुलाम बना लूँगा। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हुए और छुप गए। जब अज़ान में कुछ ताख़ीर हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया, कहा क्या माजरा पेश आया। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा मामला है कि मुझे अगर कुछ ज़रूरत पेश आती तो मैं फ़लाँ यहूदी से कुछ कर्ज़ लेकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया करता था, लेकिन आज वो अपने वक्त से पहले ही आ धमका और मुझे धमकियाँ देने लगा कि अगर तू मेरा कर्ज़ वापस नहीं करेगा तो मैं तुझको फिर से ग़ुलाम बना लूँगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातों को बहुत गौर से सुना। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं छुप जाता हूँ। जब मेरे पास इतने माल का इंतज़ाम हो जाएगा कि मैं उस यहूदी का कर्ज़ देने पर कादिर हो जाऊँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बिलाल, मैं तुझे उससे अच्छी चीज़ ना बताऊँ? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दुआ इरशाद फरमाए कि ए बिलाल, ये दुआ पढ़ लिया कर, इंशाअल्लाह तेरे तमाम कर्ज़ में अल्लाह ताला की तरफ से तेरी मदद हो जाया करेगी। यानी एक दुआ पढ़ लिया कर, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से तेरी मदद हो जाया करेगी। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुज़ूर ज़रूर इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दुआ इरशाद फरमाई जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी। दोस्तों, वो दुआ थी कि ए बिलाल, जब तू सोने के लिए लेटा कर तो सबसे पहले मुझ पर दुरूद भेज और दुरूद भेजते भेजते ये दुआ पढ़ लिया कर, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। यानी अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ लिया कर और सो जाया कर। दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ पढ़ना शुरू करी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमा दी थी, ए बिलाल, ख़्वाह तेरे ऊपर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज़ क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से तेरे तमाम कर्ज़ों की अदायगी के असबाब बना देगा। दोस्तों, चंद दिनों की बात है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ का एहतमाम करने लगे, इसका वजीफ़ा करने लगे। एक मरतबा का वाक़या है कि कुछ लोग शाम से काफ़िला आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपको नजराना पेश किया, यानी 3 ऊँट में साजो सामान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कर दिए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा, बिलाल ये ऊँट और इन पर लदा हुआ सामान जा बाज़ार में बेच आ और फ़लाँ यहूदी का कर्ज़ अदा कर दे। तो दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तमाम कर्ज़ अदायगी के असबाब बना दिए दोस्तों। और ये दुआ सिर्फ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ही नहीं थी, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। इस दुआ की बरकत से खा तुम्हारे ऊपर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज़ क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके भी अदायगी के असबाब बना देगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी और मैं इसको फर्स्ट कमेंट्स में भी दे दूँगा। दोस्तों, आप इस दुआ का एहतमाम करें और दुआ करें अल्लाह ताला हमको दीन की सही समझ और दीन पर सही तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल इस्लामिक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।